वेक्टर्स का इम्पोर्टेंस फार्मूला की हम लोग बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका पास जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो और उसके एक डायरेक्शन हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे होते हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो स्केलर होता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो स्केलर है, क्योंकि इस तरह का ट्रेंगल नहीं बना पाता है ना। तो ट्रेंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन में होता है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये कब होगा, है ना, ये कब होगा इस तरह से, जब थीटा इज इक्वल टू, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो मैक्सिमम होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 तो मिनिमम होता है। और यहाँ पर देखेंगे, इसको जोड़ दिया, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो उसका रिजल्ट ऐसे होगा। मतलब कि दो वेक्टर आपको दिया हुआ है ए और बी, और उन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट जोड़, तो आप ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और डायरेक्शन चाहिए, जैसे कि ये रिजल्टेंट है तो ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाया है, तो tan अल्फा बराबर 20 sin थीटा का डिवाइडेड बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। अब मान लीजिए कि दोनों वेक्टर बराबर है, ए और बी आपस में बराबर है, तो उसका रिजल्टेंट ये रहेगा, याद कर जाइएगा। और उसका डायरेक्शन थीटा बटे 2 हाफ से होगा, हाफ से निकलेगा, इन बिटवीन से निकलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ये होगा और मिनिमम वैल्यू ये होगा, थीटा बराबर 180। जब एंटी पैरेलल होगा तो घट जाएगा वेक्टर, उसी को बोल रहा है ये। ओके, अब ये देखिए कंसेप्ट एक आया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द टू वेक्टर्स। If the two vectors are represented by two adjacent sides of the parallelogram which are directed away from their common point, then their sum, that is resultant vector, is given by the diagonal of the parallelogram passing away through that common point। ये A है और ये क्या है, B है। ओके, इधर से आपको एक वेक्टर है, एक A वेक्टर ये है, तो ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर क्या होगी, A होगी। क्लियर है। अगर ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर क्या होगी, B होगी। ओके, जैसे ये B है तो ये B होगी, ये A है तो ये होगी, समझ गए। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, या दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो दोनों में इसमें जो रिजल्ट आ रहा है और जो इसमें रिजल्ट आ रहा है वो बराबर है, इसीलिए इसको हम लोग ये कॉमन लाइन हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि ए बी वेक्टर, अब देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर अब प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, या उसी को आर वेक्टर बोलते हैं, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपल है, इसको कठिन नहीं है कुछ। फिर रिजल्ट वहीं आ गया, फिर डायरेक्शन भी आ गया। तो आप डायरेक्शन अगर इधर से ले लेते हैं तो ये डायरेक्शन होगा, अगर इधर से लेते हैं तो ये वाला डायरेक्शन होगा। ओके, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का ये जोड़ था। अब सब्ट्रैक्शन की अगर आप बात करेंगे तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वेक्टर को। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में देखिए, एक वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है, और उसके वेक्टर पर, ए वेक्टर पर एक बी वेक्टर चढ़ा दिया, देख रहे हैं ना, लेकिन इधर नहीं भेजा, पहले था इधर, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इस वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे तो उसके बीच का एंगल थीटा आ जाएगा। तो हमको घटाना है तो इस वेक्टर को रिवर्स लेंगे, तो रिवर्स लेंगे तो क्या होगा, माइनस बी। तो अब इनिशियल जो वेक्टर है ए वेक्टर, उसका टेल ये है और बी वेक्टर का हेड ये है, तो उसको मिला दिया तो रिजल्ट बन गया। तो रिजल्ट में क्या हो गया, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको जब सोल्व करिएगा प्रॉपर तो ऐसे हो जाएगा, आप देख रहे हैं ऐसे आ जाएगा। और वो कैसे आया है, इसको देखिए, यहाँ माइनस है और इसको देखिए यहाँ प्लस है, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है। इक्वल वेक्टर में अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इक्वल वेक्टर किए तो यहाँ पर 2a sin थीटा बाई 2 आ गया, और यहाँ पर जब इक्वल वेक्टर किए तो 2a cos थीटा बाई 2 आ गया। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर
एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसको लॉ ऑफ पॉलीगन बोलते हैं। अभी तक तो 2 ही वेक्टर को जोड़ रहे थे, बहुत सारे वेक्टर को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ अ पोल इन सेम ऑर्डर, then their resultant vectors is represented by the closing side of polygon in opposite order। जैसे कि देखिए एक वेक्टर A है, B है, C है, D है, तो A कैसा है आप देख रहे हैं कैसा है ये A ऐसे है ना, देखिए सेम उसी तरह से रख दीजिए, जैसा है वैसे ही रखना है। अब B देखिए थोड़ा सा एंगल से ऊपर उठा हुआ है तो B को ऐसे ऊपर उठा दीजिए। अब देखिए C है ऐसा तो ऐसे हो जाएगा, ये C वेक्टर हो गया। अब D देखिए किधर है, D इधर ना है तो देखिए D इधर हो गया। अब लास्ट में जो A वेक्टर है ऐसे रिजल्ट को मिला दीजिए, तो ऐसे कि मिला दिए रिजल्ट को, A वेक्टर के टेल से D वेक्टर को क्या कर दिए, मिला दिए, तो ये हो गया रिजल्टेंट। तो जैसा इसको दिखाया गया डायरेक्शन उसी तरह से इसको ड्रॉ भी करना है। तो सिंपली हम जोड़ देंगे R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। अब ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब न्यूमेरिकल बनेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर्स, 3D वेक्टर्स में A वेक्टर है तो एक कंपोनेंट इसका A का X में है, एक Y में है, एक Z में है और उसका करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन I कैप J कैप K कैप दिया हुआ है। तो एंगल मेड विथ X एक्सिस, तो X एक्सिस से जब एंगल की बात करेंगे तो ये वेक्टर रहेगा और ये वेक्टर रहेगा। Y एक्सिस से जब बात करेंगे तो ये वेक्टर रहेगा और ये वेक्टर रहेगा। जब एंगल बात करेंगे Z एक्सिस तो ये वेक्टर रहेगा और ये वेक्टर रहेगा। तो cos अल्फा बराबर AX बटे A, तो AX का वैल्यू A है और A का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो रूट अंडर दिस का स्क्वायर दिस का स्क्वायर दिस स्क्वायर ऐसे, ठीक है। इसको L मान लिया है, मैंने cos अल्फा बराबर L माना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos बीटा सेम M मान लिया, Z एक्सिस से cos गामा इसका N मान लिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि L M N आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कि cos का वैल्यू जाना ये cos है, तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर सबको यहाँ पर हम पुट करेंगे L को, तो cos स्क्वायर cos स्क्वायर इसको करेंगे, अब फिर इस सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, देख रहे हैं ना, सब वैल्यू ऐसे आ जाएगा। तो जब इस तरह का वैल्यूज आएगा तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए, अब इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर 1 है तो उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, समझ गए बात को। ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, तो ये y है ये x है, ये एक r वेक्टर है जो एंगल x एक्सिस से थीटा बनाया, तो आप आराम से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप, फिर लिख सकते हैं r और x का मतलब क्या हुआ cos थीटा आई कैप और y का मतलब हो गया साइन थीटा जे कैप, मतलब x बराबर r cos थीटा होगा और y बराबर r साइन थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, मतलब कि 6 कितना है r है, 6 r है और थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो आप cos 60 कर दीजिएगा तो 1/2 आई कैप रूट 3, ये आंसर आ जाएगा। ओके, कंस्ट्रक्ट यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल x 35 135, तो आप समझ रहे हैं कि cos 135 क्या होता है, निगेटिव होता है, 1/√2 होता है और साइन 135 पॉजिटिव होता है, तो इस तरह से वेक्टर हो गया। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने ये आपको बताया है, ये देख लीजिए।